आज स्थिति ये है कि देश की हर राजनीतिक पार्टी किसी परिवार विशेष की पार्टी बनकर रह गई है। कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार की पार्टी, समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव के परिवार की पार्टी, लगभग हर पार्टी किसी परिवार विशेष की पार्टी है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के पीछे भी संघ परिवार है। और आज़ादी के बाद का इतिहास देखा जाए तो जिस पार्टी के पीछे कोई परिवार नहीं था वो पार्टी टूटकर बिखर गई, उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया। 3 पार्टियों के नाम मैं गिना लेता हूँ। सोशलिस्ट पार्टी, हो सकता है इस पार्टी का नाम शायद आप लोगों को याद तक ना हो। ये पार्टी भी टूटकर बिखर गई, इसका अस्तित्व खत्म हो गया। उसके बाद जनता पार्टी बनी, जनता पार्टी टूटकर बिखर गई, उसका भी अस्तित्व खत्म हो गया। जनता दल, वो भी टूटकर बिखर गया, उसका भी अस्तित्व खत्म हो गया। तो आखिर भारत में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने ब्रिटेन का नमूना अपनाया, जैसा वहाँ होता है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, वैसे ही हमने बना लिया। अब ये हमने मजबूरी में किया या कमजोरी बस किया, ये अलग विषय है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन के जिस लोकतंत्र को हमने अपनाया वहाँ तक ब्रिटेन वालों को पहुँचने में 800 साल लग गए। यानी 800 साल में जो उन्होंने काम किया वो हमने एक दिन में कर लिया। तो वहाँ का लोकतंत्र संस्कारी है। जैसे एक छोटा बच्चा है, अब छोटे बच्चे को यदि गोद लेंगे, शिशु अबोध को, तो परिवार के साथ सामंजस्य बैठा लेगा, वो परिवार को अपना मान लेगा। लेकिन यदि किसी बड़े बच्चे को गोद लिया जाए तो परिवार में सामंजस्य नहीं बैठा पाता है। ये सही हाल हमारे देश का रहा है। वहाँ के लोकतंत्र को राजा ने पैदा किया, राजा ने धीरे धीरे अधिकार दिए, बिल्कुल बच्चे की तरह। जैसे बच्चा बड़ा होता है उसे अधिकार मिलते जाते हैं। और इस काम में लगभग 800 साल लग गए ब्रिटेन को, और हमने ये काम एक ही झटके में कर दिया। तो हमारे देश का लोकतंत्र संस्कारी नहीं है। इसीलिए हमारे देश में सत्ता का संघर्ष होता है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की स्थिति ऐसी है कि वो यूँ समझिए कि खड़ा हुआ खम्मा है, गड़ा हुआ खम्मा नहीं है। अब खड़े हुए खम्भे को प्रधानमंत्री को माना जाए तो उसे सहारा है सांसदों का, और मुख्यमंत्री को सहारा है विधायकों का। और सत्ता का संघर्ष हमारे यहाँ चलता रहता है। कभी भी मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है, क्योंकि सांसदों का समर्थन ना रहे तो प्रधानमंत्री कुर्सी गई, विधायकों का समर्थन ना रहे तो मुख्यमंत्री कुर्सी गई। और खींचतान हमेशा चलती रहती है। इसी चक्कर में पार्टियां एक परिवार विशेष की पार्टी बन गई। पहले व्यक्ति विशेष की पार्टी थी, पर परिवार विशेष की पार्टी बन गई। उनका पूरा नियंत्रण होता है। इस कारण हम मान सकते हैं हमारे देश में इतनी जो सरकारें स्थिर रहीं, इनने अपना कार्यकाल पूरा किया। इसके पीछे भी यही वजह थी। यदि परिवार का वर्चस्व ना होता पार्टियों में तो यहाँ ये भी टूटती रहती। और जबकि ब्रिटेन के अलावा एक और पुराना लोकतांत्रिक देश है अमेरिका। ब्रिटेन के बाद अमेरिका का नंबर आता है। तो अमेरिका वालों ने संसदीय लोकतंत्र नहीं अपनाया, उन्होंने राष्ट्रपति को चुना। यही कारण है कि वहाँ का राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा करता है, और वहाँ ऐसा वंशवाद नहीं है। अब एक बात और है, बड़ी टेक्निकल है, जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ कि जब देश में राजा नहीं होता तो मंत्री क्यों? स्वाभाविक रूप से, क्योंकि मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी होता है। हमारे देश में राजा है ही नहीं तो मंत्री किस लिए? तो वास्तव में जो नकल चली है भारत सहित अन्य देशों में, वहाँ का भी यही हाल है। वहाँ कभी सरकारें कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती। तो संसदीय लोकतंत्र भारत की ये ज़रूरत नहीं है, हमने अपना लिया। इसी कारण हमारे देश में सत्ता का संघर्ष चलता रहता है। अब इसे बदलना बहुत कठिन काम है। हालांकि अब देखते हैं, कभी कोई ऐसा समय आए कि व्यवस्था बदल जाए तो हमारे देश में जो राजनीति का स्तर है वो भी उठ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो कोई जिम्मेदार है ही नहीं।